हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हमने बात करनी है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के हमने नेक्स्ट टॉपिक करने हैं, दैट इज एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिड स्ट्रेंथ। सबसे पहले हमने बात करनी है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको हम स्टडी करते हैं अंडर द लॉ ऑफ मास एक्शन। तो हमको पता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट करता है इन इक्विलिब्रियम विद कार्बोक्सिलिक एनायन एंड हाइड्रोनियम आयन। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, तो Kc दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये देखो, वाटर को हम लेते हैं, इज टेकन इन लार्ज एक्सेस एंड इट्स कंसंट्रेशन रिमेन्स प्रैक्टिकली कांस्टेंट। सो जो अबव रिएक्शन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? Ka इज इक्वल टू कार्बोक्सिलेट आयन एंड हाइड्रोनियम आयन बाय कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या है, जो Ka दैट इज एसिडिटी कांस्टेंट, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो जैसे ही Ka की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे ही वीक एसिड होगा। जो अगर वैल्यू हाई है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इसीलिए स्ट्रॉन्गर एसिड हैज लार्जर Ka वैल्यू while the वीकर एसिड हैज स्मॉलर Ka वैल्यू। अगर हम कंपैरिजन करें कार्बोक्सिलिक एसिड का टू द मिनरल एसिड, तो देखो मिनरल एसिड जैसे कि HCl, HNO3 एंड H2SO4 होते हैं, तो उसका जो Ka का वैल्यू होता है अबाउट 10⁷ to 10⁹ होता है। ठीक है, वहीं अगर हम देखें कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसका जो Ka की वैल्यू होती है इट इज़ 10⁴ to 10⁵ होती है। तो क्या हुआ, जो वैल्यू है कम है कार्बोक्सिलिक एसिड की मिनरल एसिड से, तो ये क्या है, इट इज़ वीकर देन मिनरल एसिड्स। तो ये था हमारा एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देन नेक्स्ट हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो देखो, जो हम इसमें देखते हैं दो होते हैं ग्रुप्स। ठीक है, एक तो होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट, जैसे हमने एग्जांपल ले ली G की। ठीक है, तो जो G है सब्स्टिट्यूएंट, ये अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और डिस्पर्स कर देगा नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन और उसको क्या कर देगा, स्टेबल कर देगा। अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट दैट इज G', तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया और इंटेंसिफाई कर दिया नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन और उसको कर दिया डिस्टेबलाइज। ठीक है, तो क्या उसके पास तो इलेक्ट्रॉन पहले से ही थे, तो उसने और इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेबल हो जाएगा। देन हमारे पास कुछ ग्रुप होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, तो उसकी लिस्ट है हमारे पास। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिटी को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे कि अगर हम देखें हैलोजन जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रो ग्रुप है, साइनो ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है जिसमें हमने देखना है कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, ये सब की कर देंगे एसिडिटी को इंक्रीज कर देंगे। अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये कर देंगे एसिडिटी को डिक्रीज। जैसे कि एल्काइल ग्रुप हमारे पास है मिथाइल, इथाइल, एराइल ग्रुप में हमारे पास है फिनाइल। ठीक है, मिथॉक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, अमीनो में हमारे पास है प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन। ठीक है, अगर हम देखें एलिफैटिक एसिड, तो स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट इन एसिड, greater will be the acidity. Longer the number of the electron withdrawing group present in an acid, तो greater is the effect on acidity. ठीक है, जितने स्ट्रॉन्गर ग्रुप होंगे उतनी एसिडिटी स्ट्रॉन्गर होगी, जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही एसिडिटी इफेक्ट होगी। ठीक है, अगर हम देखें एरोमेटिक एसिड, एग्जाम्पल लें हमारे पास बेंजोइक एसिड की। सो बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एलिफेटिक, क्योंकि उसके पास होता है प्लस R इफेक्ट जो कि डोमिनेटिंग होता है ओवर -I इफेक्ट से। सो इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक एसिड, तो ये डिपेंड करता है ऑन द इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट। सबसे हम इसमें पढ़ते हैं 4 ग्रुप्स। सबसे पहले हमने ग्रुप करना है दैट इज ग्रुप हैविंग -I एंड -R इफेक्ट, जैसे कि हमारे पास है नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप शो करता है दोनों ही -I एंड -R इफेक्ट, पर जो -R इफेक्ट होता है वो सिर्फ
ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ही ऑपरेट होता है। एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज रिड्यूस एट ऑल पोजीशन बाय इंडक्टिव मैकेनिज्म। सो माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा एट ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन, और ऑर्थो पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड की एसिडिटी ज़्यादा होगी देन बेंजोइक एसिड। सो जो ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड है इज मोर एसिडिक देन पैरा, देन मेटा, देन बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप में हमने देख लिया। देन नेक्स्ट ग्रुप में हमने देखना है इफेक्ट ऑफ हैलोजन। हैलोजन के पास होते हैं माइनस आई एंड माइनस आई एन प्लस आर इफेक्ट, बट जो माइनस आई इफेक्ट है इज स्ट्रॉन्गर देन प्लस आर इफेक्ट। जैसे कि हमने एग्जांपल ली है क्लोरोबेंजोइक एसिड की, जब क्लोरीन प्रेजेंट होगा एट पैरा पोजीशन तो माइनस आई इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन प्लस आर इफेक्ट, तो ओवरऑल क्या हुआ, स्टेबलाइज हो गया। सो एज अ रिजल्ट तो ओवरऑल क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो है ना कि माइनस आई इफेक्ट है, तो उससे क्या होगा, जो कार्बोक्सिलिक आयन क्या हो गया, स्टेबलाइज हो गया। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जो क्लोरीन है दैट इज क्लोरोबेंजीन वो स्ट्रॉन्गर है देन बेंजोइक एसिड, ये हमको पता लग गया। देन नेक्स्ट हमारे पास है जब क्लोरीन प्रेजेंट है मेटा पोजीशन पर, तो ये क्या है, तो वहाँ क्या हुआ, माइनस आर इफेक्ट कम होता है। ठीक है, और माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट मोर, सो देर इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, जिससे क्या होगा, कार्बोक्साइलेट आयन एट मेटा पोजीशन इज मच मोर स्टेबल देन पैरा आइसोमर। नेक्स्ट अगर हम देखें ऑर्थो पोजीशन पर, ऑर्थो शो करता है एक्सेप्शनल बिहेवियर अंडर ऑर्थो इफेक्ट। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, जितने भी एरोमेटिक एसिड हैं उनके जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं वहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर ही एसिड अटैच होते हैं। सो यहाँ पर एसिडिटी सबसे ज़्यादा इंक्रीज होएगी। तो अगर हम देखें स्टेबिलिटी और एसिडिटी ऑर्थो की सबसे ज़्यादा होएगी। ठीक है, देन मेटा, देन पैरा एंड देन बेंजोइक एसिड। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास थर्ड ग्रुप है दैट इज ग्रुप हैविंग माइनस आर एंड प्लस आर, हैविंग माइनस आई एंड प्लस आर इफेक्ट, जिसमें माइनस आर इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन माइनस आई इफेक्ट, सच एज हमारे पास है मिथॉक्सी एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप। इसमें हमने एग्जाम्पल ली है हाइड्रोक्सी ग्रुप की, तो ये शो करता है दोनों ही माइनस आई एंड प्लस आर इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट कौन सा होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट दैट इज माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस इफेक्ट दैट इज प्लस आर इफेक्ट। बट एट द सेम टाइम एट पैरा पोजीशन इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, किसकी वजह से, ड्यू टू द रेजोनेंस मैकेनिज्म, व्हाइल मेटा पोजीशन इज नॉट इफेक्टेड सिंस रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर, ठीक है, मोर पावरफुल देन माइनस आई इफेक्ट। सो नेट रिजल्ट क्या आया, देयर इज एन इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट पैरा पोजीशन। ऑन द अदर हैंड एट मेटा पोजीशन केवल माइनस आई इफेक्ट होगा, मेटा पोजीशन पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। अगर हम देखें मेटा पोजीशन पर तो हाइड्रोक्सी ग्रुप इट एग्जिस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड स्टेबलाइजिंग इन्फ्लुएंस ऑन कार्बोक्सिलेट anion, and this show that meta hydroxy benzoic acid is stronger than benzoic acid। ठीक है, तो ये हमारी स्टेबिलिटी है कि सबसे ज़्यादा किसकी होगी, मेटा होगी, उसके कम बेंजोइक एसिड, देन पैरा वाले की। ठीक है, so thus meta hydroxy benzoic acid is more stable than benzoic acid, and benzoic acid is more stable than para hydroxy benzoic acid, as para hydroxy benzoic acid exerts destabilizing effect on carboxylate anion। ठीक है, ये हमारा था थर्ड ग्रुप। अब फोर्थ ग्रुप अगर हम देखें तो ग्रुप हैविंग ओनली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट दैट इज माइनस आई इफेक्ट, सच एज हमारे पास है मिथाइल एंड इथाइल ग्रुप। सो दे शो वीक एसिड इफेक्ट व्हेन प्रेजेंट इन पैरा एंड मेटा पोजीशन, thus ortho is more acidic than para than meta। This is the whole video.
अबाउट अवर टू टॉपिक, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो इसमें तो आपने मुझे ज़रूर बताना है, आपने कमेंट करना है नीचे। और अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो मैं अपने इंस्टा अकाउंट पर डालने वाली हूँ इसके नोट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हमने करनी है रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की, वो रिएक्शन अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने वो लेक्चर ज़रूर देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड लक, ऑल द बेस्ट।